रोहन शहर का लड़का था। वह अपने दादा के घर गांव घूमने आया था। रात के समय गांव की सड़कों पर बहुत कम रोशनी होती थी। धूपछड़ी नाम का यह गांव अंधेरे में डूबा हुआ था। गांव वालों के बीच एक कहानी चलती थी कि यहाँ कभी कुछ भयानक हुआ था। कोई नहीं जानता कि असल में क्या, लेकिन सभी कहते थे कि इस गांव की रात में कुछ है जो लोगों को घर में वापस बुला लेता है। रात के समय रोहन अपने दादा के पास आया था। पुराना घर, घना जंगल और रात की खामोशी उसे बहुत आकर्षित करती थी। लेकिन उसके दादा बार बार कहते थे, रात में घर से बाहर मत जाना। रोहन सोचता, मैं इतना बड़ा हो गया हूं, भूत की कहानियों से क्या डरूंगा। एक रात खाने के बाद वह थोड़ा टहलने के लिए घर से बाहर निकला। चारों तरफ कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, बस पेड़ों की पत्तियों की सरसराहट और दूर कहीं उल्लू की आवाज सुनाई दे रही थी। रोहन को थोड़ा डर तो लग रहा था, लेकिन उसके अंदर एक अनजानी रोमांचक भावना भी थी। वह घर से थोड़ी दूर एक पुराने तालाब के पास पहुंच गया। कभी इस तालाब पर गांव के लोग आते थे, लेकिन अब यह लगभग सुनसान था। अचानक तालाब के पास के पेड़ से एक हल्की आवाज सुनाई दी। पहले तो उसने सोचा कि यह हवा में पत्तों की आवाज है, लेकिन फिर वह आवाज जैसे उसका नाम लेकर पुकारने लगी, रोहन, रोहन। रोहन हैरान होकर चारों तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नजर नहीं आया। अचानक उसने तालाब के पानी में कुछ हलचल देखी, जैसे कोई पानी के नीचे से ऊपर आने की कोशिश कर रहा हो। वह एक कदम पीछे हट गया और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसे महसूस हुआ कि वह जो देख रहा था वह बिल्कुल असामान्य था। पानी के अंदर से एक हाथ बाहर निकला। वह ठंडा और बर्फ जैसा था, मानो उसे बुला रहा हो। रोहन डर से कांपने लगा, लेकिन वह भाग नहीं पा रहा था। उसके पैर मानो जमीन में जड़ हो गए थे। उसी वक्त उसने महसूस किया कि किसी की सांस उसकी गर्दन के पास महसूस हो रही है। अचानक वह आवाज फिर से सुनाई दी, इस बार थोड़ी जोर से, रोहन वापस जा, नहीं तो तू भी हमारी तरह हो जाएगा। यह सुनकर रोहन की रूह कांप गई और उसने महसूस किया कि उसके आसपास कुछ अजीब सी मौजूदगी है। धुंधली रोशनी में उसने देखा कि उसके चारों ओर कुछ अदृश्य साए घूम रहे थे। ऐसा लगा मानो वे बहुत समय से किसी का इंतजार कर रहे थे, जिसे वे अपने साथ ले जा सकें। आखिरकार किसी तरह रोहन खुद को छुड़ाकर दौड़ने लगा। वह घर लौट आया, दरवाजा बंद कर दिया और पूरी रात बिस्तर पर कांपता रहा। उस रात के बाद से वह कभी भी गांव के बाहर अकेले नहीं गया। धूपछड़ी गांव के लोग कहते हैं कि जो भी उस रात तालाब के पास जाता है वह वापस नहीं आता। बस रात के अंधेरे में उनकी करुण आवाजें सुनाई देती हैं। रोहन सौभाग्य से बच गया था, लेकिन उस रात की यादें आज भी उसके मन में डराव